कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ रोड गार्डन रोहिणी क्षेत्र में। मेरे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज? और धन्यवाद आपका। आज गणतंत्र दिवस है और पूरे देशवासियों को आज के अवसर के लिए शुभकामना देता हूँ। और संयोग से आज मेरा जन्मदिन लोग मनाते हैं। देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन आर्थिक सामाजिक अधूरी है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए। हम खुशी भी मनाएं, लेकिन सोचें भी इस बात का। तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज के दिन में संकल्प लें कि हम इसको अपने स्तर पर या जितना हो सकता है उतना हम कम कर सकें। इस देश को खुशहाल और तरक्कीशील बनाएं और खुशहाल बनाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। अगर सर बात की जाए उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा क्षेत्र है जिस समय हम खड़े हैं, यहाँ कुछ लोगों को मानना है जो हंसराज हंस हैं, जो आपने काम किया था उसकी अभी रिपेयरिंग तक नहीं करा पाए सर। खैर मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो तो लोगों ने मोदी जी को दिया है वोट, बीजेपी पार्टी को दिया है वोट और बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है। तो बीजेपी और मोदी जी जिम्मेदार है, जनता को उनसे पूछना चाहिए। अगर सर बात की जाए उस समय आप सांसद से सर, तो हजारों की संख्या में लोग आपके साथ आते थे सर, क्या कहेंगे? क्या हजारों की संख्या में आज नहीं है? आज भी है सर। आज 3-4 हज़ार 5 हज़ार होंगे लोग। बहुत काम किया सर आपने। सर क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों का प्यार है, मैं इसको अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है सर। ये मेरे साथ डॉक्टर उदित राज थे जो पूर्व में सांसद रहे हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। कुछ लोग कहना यह है डॉक्टर उदित राज जी ने जो काम किया था, जो हंसराज हंस हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवा पाए। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। मेरे साथ आए डॉक्टर उदित राज जी सांसद से, अपने क्षेत्र में काम भी किया उन्होंने, अब सर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ये बीजेपी की ना कर रही है और जो हंसराज हंस जी हैं वो भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। वोट दी लोगों ने तो मोदी को दी, हंसराज हंस को वोट क्यों दी? क्यों सोच रहे थे कि यहाँ पे काम हो, यहाँ काम नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो दिन और रात हर कदम पे गरीब के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं और इसका काम करेंगे और कॉलोनी का काम करने के लिए तैयार। आज भी जो अभी इलेक्शन आएगा 2024 में इलेक्शन आएगा, यहाँ से पूरी तैयारी से हम इनके साथ रहेंगे। फिर से डॉक्टर उदित राज जी को लोग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं, प्योर अच्छी तरह से चाहेंगे और हम उनके साथ हर तरह से तैयार हैं। संघर्ष के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर क्या कहेंगे? आज उदित राज जी का जन्मदिन है, क्या संदेश आता है सर? संदेश अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आप बात कर रहे थे ना, डॉक्टर उदित राज पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और यही लोकसभा सीट है, लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी से अलग उठ करके उन्होंने इतना काम किया इस क्षेत्र के अंदर जो जनता जानती है और पूरी तरह से वर्क किया। और आज अगर देखा जाए हंसराज हंस जी को, तो मैं कह रहा हूँ उनका 1% भी काम यहाँ नहीं है, 1% काम। तो कुल मिला के जनता समझ चुकी है कि खाली मोदी मोदी फुर्र है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मोदी मोदी पे नाम पे वोट नहीं मिलेगा। अब जो वोट मिलेगा वो काम पे मिलेगा। क्या क्या समझें 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है? ये लोकसभा की जो सीट है यहाँ की, ये तय है डॉक्टर उदित राज जी के खाते में निश्चित तरीके से, क्योंकि काम पे वोट मिलेगा, नाम पे नहीं, काम पे मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर उदित राज जी ने जो काम किया है पहले याद करते हैं लोग। आज हंसराज हंस को देखने के लिए जाते हैं, किधर जाएं यही दिखाई नहीं देते। डॉक्टर उदित राज की एक पूरी तरह से हो रही कि जो मतलब जैसे मान लो मीटिंगें लगी जाती थी, सभाएं लगाई जाती थी, क्षेत्र के अंदर लगाई जाती थी और प्रत्येक दिन यानी कि वहाँ पर जो अपने उस पर कार्यालय पे सभा लगती थी डेली। जो भी किसी को उस समय काम भी होते थे, किसी का भी कोई काम है तो तत्काल कराने में तत्काल प्रभाव से कराए जाते थे। भले ही बीजेपी की सरकार में थे, लेकिन काम उन्होंने सरकार नहीं अपने तरीके से कराए और तभी काम ज़्यादा करा दिए, इसीलिए सीट नहीं मिली। हाँ, मतलब जो टिकट नहीं दी गई उसका कारण यही था क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उदित राज क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की आवाज़ उठाई थी सर। पूरे देश की आवाज़ उठाई थी भाई। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी पूरी आवाज़ उठाई थी। बीजेपी थोड़ी ना चाहती है इस बात को, बीजेपी चाहती है गुलाम को। बीजेपी का मकसद है कोई गुलाम आए हमारे पास। अगर मान लो बोलने वाला पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति आ गया तो उसकी बोलती बंद कर देगा।
डॉक्टर उदित राज के जन्मदिन पर सैकड़ों की संख्या में संगठन भी मौजूद है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। इसी कड़ी में जो एक सामाजिक संस्था चलाती हैं रजनी सूर्यवंशी, वो भी मौजूद हैं और उदित राज जी को बधाई देने के लिए आइए मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब आए, काशीराम के साथ डॉक्टर उदित राज जी आए, आप क्या कहेंगे? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, हमेशा लड़ाई लड़ती रहती हैं। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है और पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर उदित राज जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। देखो, जब डॉक्टर उदित राज जी 2014 में सांसद बने और उसके बाद जो उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई और दलितों के लिए जो काम करे, क्योंकि जो भाजपा से वो सांसद तो बन गए लेकिन जो उन्होंने दलितों के लिए काम करा वो भाजपा को पसंद नहीं आया। भाजपा चाहती है कि उनके अकॉर्डिंग काम करे, कोई भी सांसद हो, विधायक हो या फिर पार्षद हो, कोई भी हो, उनके मतलब जो भाजपा की गुलामी करेगा उसको ही आगे दोबारा टिकट दिया जाएगा। जैसे कि उनका 2019 में टिकट काट दिया गया और उनके सांसदीय क्षेत्र से हंसराज जी को टिकट दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो जो उन्होंने 2014 से और 2019 के बीच तक जो दलितों के लिए काम करे, उनके मुद्दे उठाए, वो भाजपा को पसंद नहीं आए। उन्होंने चाहे संसद में हो चाहे कहीं भी हो, उन्होंने सिर्फ दलितों की आवाज़ उठाई और दलितों के लिए काम करा और वो भाजपा को पसंद नहीं था 2019 में, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। अगर ये फिर दोबारा से इनको हम टिकट दे देते तो ये अपने ही मनमानी करेंगे जो उन्हें दलितों का, क्योंकि एससी सीट पर उन्हें सांसद की टिकट मिली और एससी में आके अगर वो दलितों का हित नहीं रख सकते तो उस सीट का और उस सांसद पद का क्या फ़ायदा। अगर इस बार दोबारा से पार्टी कोई भी हो, पार्टी मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं। अगर हम दलितों के हित की बात नहीं उठा सकते, चाहे वो भाजपा हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी हो, हमें पार्टी को ना देखते हुए हमें अपने क्षेत्र में अपने लोगों की मदद करनी है, अपने लोगों को, अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें शिक्षा की ओर ले जाना है। तो वो हमारे उदित राज जी सिर्फ यही काम करते हैं कि दलितों की मदद करना, युवाओं को शिक्षित के हम वो यही आदेश देते हैं कि बच्चों को अपने को शिक्षित, जितने हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। वरना आज उदित राज जी जो भी हैं वो बाबा साहब की बदौलत है, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, तभी वो अपने आप को, आज हम उनको कहते हैं हाँ बाबा साहब उस टाइम तो हमने नहीं देखे, हमारे माँ बाप ने नहीं देखे, लेकिन हमारे लोग या हम देख सकते हैं क्योंकि हम बाबा साहब की झलक उदित राज जी में देख रहे हैं। क्योंकि जो काम बाबा साहब ने छोड़ा था वो उदित राज जी, बाबा साहब के बाद काशीराम जी ने करा, फिर आज वो उदित राज जी कर रहे हैं। 26 जनवरी है हमारे लिए बड़ा ही गर्व और पर्व का दिन है। आज के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था और उसकी रखवाली के लिए आज ही के दिन डॉक्टर उदित राज जी को कुदरत ने इस पृथ्वी पर भेजा और वो दलितों के बहुत बड़े मसीहा उभर के आ रहे हैं और पूर्ण रूप से संविधान की रखवाली कर रहे हैं। और आज के उनके जन्मदिन पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर बागड़ी साहब मौजूद हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं डॉक्टर उदित राज जी का जन्मदिन मनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे देश में हर्षोल्लास से आज जो मनाया जा रहा है, बाबा साहब का जो संविधान इस दिन लागू हुआ था और उसको देखते हुए आज जो हमारे उदित राज जी हमारे जो MP रहे हैं और वो एक सूत्र में लेकर जो चलते हैं, तो आज उनके जन्मदिन की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। उनका प्यार और आशीर्वाद, उन्हें कुछ लोग प्यार देने आए, कुछ आशीर्वाद देने आए, कुछ आशीर्वाद लेने आए। आज मैं उनके बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उदित राज जी एक ज़मीन से जुड़े हुए MP रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई संगठनों के संरक्षक हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं, आम लोगों की, जनता की आवाज़ को वो सुनते हैं। जो यहाँ के सांसद हैं वो पंजाब में रहते हैं और यहाँ के लोगों की सुध नहीं लेते, जानते नहीं लोगों को, तो काम क्या करेंगे? ये उदित राज जी तो यहाँ रहे हैं और रहने के बाद उन्होंने यहाँ कार्य ऐसे किए, जो कार्य उन्होंने किए आज तक उनकी रिपेयर तक नहीं हो रही वाकई। क्योंकि अभी यहाँ मेरे साथी हैं, मैं भी चेयरमैन जोन का रहा हूँ। मैं जो आज ये रोहिणी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाया जा रहा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज यहाँ आदरणीय हमारी शीला दीक्षित सरकार में जो पेड़ पौधे लगाए थे वो भी सूख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदित राज जी एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं,
वो हमारे समाज को, हमारे संगठनों को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसको बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। ईवीएम में जो गड़बड़ है उसको भी वो उठा रहे हैं और वो पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार नमन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनको ताकत दे, उनके जीवन को आगे बढ़ाए और उनके जीवन में ऐसे ही आने वाले समय में वो इस क्षेत्र से सांसद बने और सांसद बन के जो उनके अधूरे कार्य हैं वो पूरे करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो सांसद बनेंगे। हंसराज जी ने जो काम किया अपने क्षेत्र में वो लोगों को दिखता है। और हंसराज जी जो है आए थे, जब बोले थे उन्होंने किराड़ी को हम पूरे भारत में आदर्श विधानसभा बनाएंगे, लेकिन आदर्श तो छोड़िए, कभी दोबारा झांकने भी नहीं आए किराड़ी विधानसभा में हंसराज हंस जी। सर ने जो काम किया था उसके मुकाबले हंसराज जी ने उनके काम को रिपेयरिंग भी नहीं करा पाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उदित राज जी का जो किया हुआ काम है वो ग्राउंड लेवल पे दिखता है और हंस जी जो है अपने क्षेत्र में ही दिखाई नहीं देते हैं। और कभी हम लोग ऑफिस भी जाते हैं तो भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाता, लेकिन हम उदित राज जी के पास जाते हैं जो कि हमारे पूर्व सांसद हैं, फिर भी हम लोग उनसे बाकायदा मिल लेते हैं और भली बात उनसे मुलाकात हो पाती है। हम उदित राज जी के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा इन्होंने वर्तमान में काम किया है, लेकिन ये हंसराज जी कभी दिखाई नहीं देते। अगर नगर में जब से जीत के आए हुए हैं तब से दिखाई नहीं देते। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोग तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं नोएडा से हूँ। आज जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं डॉक्टर साहब को, और हम इनके साथ जो है काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और जितनी भी दलितों के ऊपर कोई भी समस्या होती है डॉक्टर साहब ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अभी पीछे कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों पर, गुर्जर समाज के लोगों ने जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने हमला किया और हमारी कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी जा रही थी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने दबा दिया था इस मामले को। बिल्कुल दलित के मामले को बिल्कुल वो दबाना चाहते थे, जिससे कि बीजेपी की छवि खराब ना हो जाए, और उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो डॉक्टर साहब ने हमारा साथ दिया। उन्होंने जब जाकर के वो रिपोर्ट लिखी गई तब ये हम इसीलिए इनसे डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े हैं। डॉक्टर साहब हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, उत्तरी पश्चिमी का हो या पूरे दिल्ली का हो या पूरे देश का हो, हमेशा डॉक्टर उदित राज जी हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते रहे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप कहाँ से आए? जी हम दिल्ली बदरपुर से आए हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे आज उदित राज जी के जन्मदिन में आप आए? उदित राज जी को जितना भी बधाई दे सके उतना कम है, और आज उनके जन्मदिन पर हम उनकी बधाई देते हैं और डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग सभी लोग जो है माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे साथी लोग हैं ये सब लोग, और कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो दलित की हो चाहे माइनॉरिटी की हो, उस आवाज़ को जो है डॉक्टर साहब जो हमेशा उठाते रहे, और उनका आज हम तहे दिल से धन्यवाद। सर को मुबारकबाद। और दूसरा ये भी एक बात है, सर का बर्थडे कोई आम दिन नहीं है, हम लोग जस्टिस डे के रूप में मनाते हैं। जस्टिस डे इसलिए कि सर सबकी सुनते हैं और पूरी कोशिश होती है कि उन्हें न्याय मिले। जो इस वक्त सरकारें हैं वह आप देख ही रहे हैं किस तरीके से दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एससी सबके विरोध में जहर घोलने का काम कर रही हैं। तो कम से कम आज की डेट में कोई ऐसा तो है कि आप अपनी बात उस तक जाकर अपनी बात कह सकते हैं। सर जब पार्लियामेंट में थे तब भी आवाज़ उठाते थे, और आज जब नहीं है तो सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं। विनोद जी मौजूद हैं जो परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। सर क्या कहेंगे, आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं उदित राज जी को बधाई देने के लिए, क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये है कि जो ये जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है ना, इसको सिंपली कह सकते थे कि बर्थडे मनाया जाएगा, लेकिन जस्टिस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें न्याय की झलक मिलती है कि उदित राज जी जिस बीड़ा को लेकर साथ चल रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं यही है कि इस समाज को, दलित समाज को, पिछले समाज को न्याय दिलाया जाए। मैं किशोरीलाल अहिरवार और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ डॉक्टर साहब के जन्मदिन के लिए। और यहाँ ही नहीं, दिल्ली में तो डॉक्टर साहब ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, पूरे भारत में उनका नाम है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि वो यहाँ दिल्ली में तो आएंगे ही, पूरे भारत में आए, क्योंकि उनको भारत में आने की बहुत ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की और सभी लोगों को उनकी ज़रूरत है। रही मोदी जी वाली बात, तो देखिए मोदी जी का तो ऐसा है कि जो कोई उनके खिलाफ बोलता है वो जेल चला जाता है। मान लो कोई बड़े बड़े लोग चुप बैठे हैं, ईवीएम के लिए वो फर्जी तरीके से जीत गए हैं, और हर जगह से ईवीएम की फर्जी तरह किसी न किसी तरह से, नहीं तो हम लोगों ने पूरे गांव में, अपनी विधानसभा में, सब जगह, मध्य प्रदेश में हर जगह हमने सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया था। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उदित राज जी को, जो एक बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे नेता हैं,
उनको जन्मदिन पर बधाई देता हूँ मैं। इसके अलावा कि आज दलितों के लिए जो आवाज़ उठाने वाले नेता हैं और सब डॉक्टर उदित राज जी हैं, इनके अलावा कोई भी आज आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि जब ये भाजपा के सांसद थे उस समय पार्लियामेंट में ये निर्भीक होकर दलितों की आवाज़ को उठाने का काम करते थे, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द कोई नहीं बोल सकता डर की वजह से, लेकिन डॉक्टर उदित राज पार्लियामेंट के अंदर, चाहे मोदी हो, उनके सामने भी जो संसद के अंदर बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना, लेकिन बोलना क्या, अपने मुद्दों पे बोलते थे वो, अपने हक की लड़ाई जो लड़ते हैं उसके अनुसार वो बोलते हैं वो। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये है कि जो दलितों के लिए काम करते हैं जो लोग, उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। और ये दलित समाज ये बोलते हैं कि हमारे हक की लड़ाई लड़ो, और जो नेता उनके हक की लड़ाई लड़ता है उनको सहयोग नहीं देते हैं। तो मैं तो ये कहना है कि आज इस देश में डॉक्टर उदित राज जैसे नेता हैं जो दलितों को मिले हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। तो उनको पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ये लड़ाई लड़ते हैं और जो काम होने वाला होता बोल देते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं ये। तो मैं भी 1996 से 95 से इनके साथ में हूँ मैं, और अभी तक साथ में हूँ मैं, इनका दिल से साथ हूँ मैं। वो चाहे किसी भी पार्टी में चले जाए, लेकिन जो उनके अंदर इंसानियत है, जो उनके अंदर मानवता है, जो नैतिकता है, उसके आधार पर हम लोग उनके साथ में हैं। संदेश है सर की दीर्घायु का, सर की तरक्की का, और सर इस बार चुनाव लड़े और जीत के आए ताकि सर जनता की सेवा कर सके। क्योंकि सर ने, जब उनका पिछली बार भी कार्यकाल था, तब सर ने इतनी सेवा करी थी कि उनको पक्ष नहीं, विपक्ष से लेके सब जनता आज भी उन्हें याद करी। तो जनता की यही पुकार है कि एक बार फिर हमारा सांसद हमारे बीच में चुन कर आए, और उनके जन्मदिन के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु। आज भी मीनू वर्मा हमेशा उदित राज जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, और जो आप देख रहे हैं सैकड़ों महिला मेरे साथ हैं, ये हमेशा महिलाओं की हक की बात करती हैं।